दोस्तों जिस फैसले का इंतजार पूरे देश को था वो आखिरकार हो गया है। जीएसटी काउंसिल ने लेट नाइट मीटिंग में देश के टैक्स स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है। अब 4 जीएसटी स्लैब नहीं, सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% का टैक्स लगाया गया है। इससे आपकी जेब, स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी तीनों पर बड़ा असर पड़ने वाला है। तो चलिए इस मीटिंग के एक आउटकम को पूरे स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। तब से अब तक कई बार स्लैब्स को लेकर कंफ्यूजन और विवाद रहा। कभी 12% और 18% में कंफ्यूजन, कभी 28% वाले आइटम पर बहस। काउंसिल की 56वीं मीटिंग में फाइनली रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर हुआ। न्यू सिस्टम लागू होगा भाई 22 सितंबर 2025 से, यानी नवरात्रि के पहले दिन से। एंड अब बात करते हैं क्या क्या सस्ता हुआ है। 12% वाले 99% आइटम अब 5% में शिफ्ट हो गए हैं। शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, बिस्किट, नमकीन, पैकेज फूड, मोबाइल फोन, बेसिक हाउस होल्ड आइटम, ये सब अब 5% में शिफ्ट हुए हैं। बात करें भाई इलेक्ट्रॉनिक, एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर के बारे में, पहले 28% था, अब 18%, यानी 7 से 8% की बचत। एंड ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात करें तो स्मॉल कार्स में 1200 सीसी तक पेट्रोल, 1500 सीसी तक डीजल, अब सिर्फ 18% टैक्स लगेगा। इन पे पहले 28% लगता था। बाइक के बारे में बात करें तो भाई 350 सीसी तक 18% टैक्स। बसेस, ट्रक्स, ऑटो पार्ट्स 28 से घटाकर 18%। होटल्स की बात करें तो 7500 तक के रूम्स, अब सिर्फ 5% जीएसटी। इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अब जीएसटी फ्री हो चुके हैं। मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो 18% से घटाकर 5% कर दिया है। मतलब कॉमन मैन के हाउस होल्ड बजट पर अब बड़ी राहत देखने को मिलेगी। अब क्या क्या महंगा हुआ है जीएसटी के बाद, जीएसटी काउंसिल मीटिंग का इम्पैक्ट कौन कौन से सेक्टर पे नेगेटिव पड़ा है और उनसे कौन कौन सी चीजें महंगी हुई है उनके ऊपर बात करेंगे। सिन गुड्स, टोबैको, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट 40% प्लस सेज लग चुका है। पहले इन पे 28% प्लस सेज लगता था। एंड बात करें भाई कोल्ड ड्रिंक के बारे में, लाइक कोका कोला, एनर्जी ड्रिंक 40% टैक्स में आ गए हैं। एंड लग्जरी कार, एसयूवीज 40% टैक्स में आ चुकी है। गैम्बलिंग, कसिनो, बैटिंग एप्लीकेशन 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है, जैसे एमपीएल हो गया। एंड मिडिल क्लास के इम्पैक्ट के बारे में बात करते तो भाई रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई, यानी कि सेविंग तो बढ़ेगी नो डाउट। इंश्योरेंस सस्ता, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इजी, इलेक्ट्रॉनिक सस्ते, लाइफ स्टाइल बेटर, कार एंड बाइक अफोर्डेबल, ऑटो डिमांड बढ़ेगी, हेल्थ केयर सस्ता हो गया है, मेडिकल खर्च कम हो गया है। कुल मिलाकर मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और इससे हमें इकोनॉमी का कंजम्पशन यानी कि सी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एंड जिससे इकोनॉमी पूरी तरीके से बूस्ट हो जाएगी नो डाउट। बात करते हैं इकोनॉमी इम्पैक्ट के बारे में, तो भाई कंजम्पशन बढ़ेगा। जीएसटी का 60% हिस्सा कंजम्पशन से आता है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट सुधरेंगे। एमएसएमई को फायदा, प्रिडिक्टेबल टैक्स सिस्टम, फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे। रेवेन्यू लॉस की बात करें तो भाई 16 से 20 बिलियन, लगभग 2 लाख करोड़ का शॉर्ट टर्म में झटका लग सकता है गवर्नमेंट को। स्टॉक मार्केट के ऊपर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बात करते हैं भाई इसको 2 पॉइंट में समझेंगे। एक होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड एक होगा नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव में बात करें तो भाई एफएमसीजी स्टॉक्स जैसे एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो गई है तो इनके शेयर नो डाउट ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेंगे। ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो भाई मारुति, टाटा मोटर्स, हीरो, बजाज ऑटो, छोटी गाड़ियां और बाइकें सस्ती हो गई है तो इसके भी स्टॉक के अंदर भाई धमाका देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस स्टॉक की बात करें तो भाई एचडीएफसी लाइफ, आईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई लाइफ, जीएसटी घट चुका है इनके ऊपर। और हेल्थ केयर स्टॉक्स के बारे में बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस, मेडिकल डिवाइसेस एंड इनके भी स्टॉक के अंदर नो डाउट तेजी देखने को मिलेगी। एंड बात करते हैं भाई नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में, तो लग्जरी कार मार्केट, महिंद्रा एंड महिंद्रा की एसयूवी किंग सबको पता है भाई। एंड टोयोटा की बात कर लो, फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, सब गाड़ियों पे भाई 40% टैक्स लग चुका है। अब सिन गुड स्टॉक की बात करते तो भाई आईटीसी, सिगरेट, गोडफ्राई, फिलिप्स जैसी इंडस्ट्री पे भाई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 28% में थे, अब भाई 40% में आ चुके हैं। एंड शुगरी ड्रिंक के बारे में बात करें जैसे पेप्सी हो गई है, कोका कोला हो गई है, इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वरुण बेवरेजेस से लिस्ट है ये मार्केट के अंदर। एंड कसिनो, बैटिंग एप्लीकेशन के ऊपर भी 40% टैक्स लग चुका है तो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। स्टॉक थोड़ा डाउन देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में। दोस्तों अब साफ है कि जीएसटी 2.0 से मिडिल क्लास को सीधा फायदा। स्टॉक मार्केट में एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर, इंश्योरेंस जैसे सेक्टर चमकेंगे एंड लग्जरी और सिन गुड्स वाले स्टॉक दबाव में रहेंगे। तो अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से सबसे बड़ा विनर कौन सा सेक्टर होगा, नीचे कॉमेंट में लिखना मत भूलना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।